नमस्कार, हरियाणा भारत में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। किसानों ने 6 फरवरी को देश में किया चक्का जाम। हरियाणा में कई जिलों में देखने को मिला असर। घंटों तक जाम में रही सड़कें। सरकार ने किसानों के तीनों धरना स्थल पर इंटरनेट सेवा की बंद। रात 12 बजे तक बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। 6 फरवरी को हरियाणा के तमाम इलाकों में रोड पर दिखा जाम। प्रदेश में सतर्क रही पुलिस, स्कूलों की कर दी गई छुट्टियां। देश के सबसे हाईटेक जिले गुरुग्राम में नहीं दिखा चक्का जाम का खासा असर। भारी पुलिस बल के चलते किसान चक्का जाम करने में नहीं हो पाए कामयाब। प्रथला के सैकड़ों किसानों ने कृषि बिलों का किया समर्थन। किसानों के साथ बोले प्रथला के विधायक, जल्द खत्म होगा आंदोलन। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में किसानों ने 6 फरवरी को देश में चक्का जाम किया था। एक और जहां यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं किया गया, वहीं हरियाणा में कई जिलों में इसका व्यापक असर देखने को मिला। पानीपत, हिसार और कई जिलों में चक्का जाम किया गया। आइए तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस जिले में कैसा चक्का जाम रहा। कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच एक बार फिर सरकार ने किसानों के धरना स्थल पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी। दरअसल चक्का जाम होने के बाद किसान आंदोलन के तीनों धरना स्थलों पर रात 12 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रदेश में 2 जिलों में प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच 6 फरवरी को हरियाणा और पंजाब के तमाम इलाकों में रोड जाम देखने को मिले। इसके चलते दोपहर 12 से 3 बजे तक सड़कों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगती रहीं। प्रदेश में भिवानी, हिसार, जिंद, यमुनानगर, कैथल, करनाल में जाम देखने को मिला। हालांकि जरूरी सेवाएं बाधित नहीं की गई। चक्का जाम को लेकर जहां किसान संगठनों ने अपनी रणनीति तैयार की थी, वहीं पुलिस भी सतर्क रही। साथ ही स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई। यूं तो देश भर में किसानों के किए चक्का जाम का असर देखने को मिला, लेकिन प्रदेश के सबसे हाईटेक जिले गुरुग्राम में किसानों के चक्का जाम का खासा असर देखने को नहीं मिला। दरअसल गुरुग्राम में पुलिस फोर्स एक्टिव थी, जिससे किसी अप्रिय हलचल पर फौरन एक्शन लिया जा सके। एक और जहां किसानों ने पालम विहार रोड पर चक्का जाम करने की कोशिश की, वहीं भारी पुलिस बल के होते हुए किसान कामयाब नहीं हो पाए और गुरुग्राम में कोई चक्का जाम नहीं हो पाया। एक और जहां देश भर में किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में चक्का जाम किया, तो वहीं दूसरी तरफ प्रथला के सैकड़ों किसानों ने कृषि बिलों का समर्थन करते हुए जल्द धरने को समाप्त करवाने की बात कही। किसानों के समर्थन पर प्रथला के विधायक नयनपाल रावत का कहना है कि किसान आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे किसी को नुकसान हो। देखिए, ये जो इतने यहाँ पर किसान और हमारे भाई जो आए हुए हैं, ये इस बात का सबूत है कि फरीदाबाद में किसी प्रकार का चक्का जाम का कोई असर नहीं है। प्रथला विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे ग्रामीण, बहुत सारे जो किसान हैं यहाँ पर आए हुए हैं और आप इनके व्यूज़ ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि कृषि कानूनों का इन पे क्या असर है, कृषि कानून किस हक में हैं, क्या किसान के हक में हैं या और किसी के हक में हैं, तो उस पर आप इनसे पूछ भी सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई चक्का जाम प्रथला में और फरीदाबाद में किसी प्रकार का नहीं है और जो चक्का जाम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो कोई राजनीतिक लोग हो सकते हैं और किसान के नाम पे चलाए हुए कोई बाहर की शक्तियों के जो लोग हो सकते हैं, जो बाहर की कंट्री हैं जो उनको मदद दे रही हैं। प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इसी कड़ी में यमुनानगर जिले में भी कोविड के वैक्सीनेशन का दूसरे चरण में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें पुलिस लाइन में सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया की उपस्थिति में पुलिस अधीक्षक यमुनानगर कमलदीप गोयल को कोविड-19 की वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक कमलदीप ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित है।
फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिन्होंने कोरोना महामारी को कंट्रोल में करने के लिए एक अग्रणी भूमिका निभाई, उसमें पुलिस के कर्मचारी, होमगार्ड के कर्मचारी भी शामिल हैं। तो जो टीकाकरण का जो दूसरा चरण है उसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स का जो टीकाकरण कल से शुरू किया गया है जिला यमुनानगर में, और उसी सीरीज में आज पुलिस के कर्मचारी, जिसमें होमगार्ड के कर्मचारी और जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं हमारे एसपीओ और जो हमारे क्लास 4 वो भी शामिल हैं, तो उनका टीकाकरण आज पुलिस लाइन में शुरू किया गया है। लगभग 2355 कर्मचारियों को इस कैटेगरी में उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा और आज लगभग 150 कर्मचारियों का हमने टारगेट किया कि हम वैक्सीनेशन करवाएंगे। झज्जर के मुख्य बाजार में एक आरएमपी ने आत्महत्या कर ली। आरएमपी ने अपने एक साथ एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें कुछ लोगों को पैसे देने की बात कही। उसने सुसाइड नोट में 2 लोगों के नाम लिखने के साथ साथ ये भी लिखा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। फिलहाल पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किसी कारण से फांसी लगा ली थी और ओस्कर हॉस्पिटल में ये इलाज के लिए ले आए थे, तो डॉक्टर साहब ने इनको मृत घोषित कर दिया था। तो इनका पोस्टमार्टम करके वारसान के हवाले दाह संस्कार हेतु डेड बॉडी दे दी गई। कोई नोट वगैरह मिला, सुसाइड नोट वगैरह? हाँ, नोट मिला है, उसकी जांच चल रही है। खबर यमुनानगर से, जहां एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दरअसल हमीदा हेड पर सेल्फी लेने के चक्कर में 2 दोस्त नहर में गिर गए। एक का पैर फिसला, दूसरा उसे बचाने के चक्कर में नहर में गिर गया। सेल्फी लेते समय 20 साल के अभिषेक और उसका दोस्त गौरव आर्धर नहर में गिर गए। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और गोताखोरों की टीम की मदद से उनकी तलाश शुरू कर दी गई। घूमने फिरने के लिए आए थे, जो एक अपना गौरव नहर में अपना मुंह धोने के लिए नीचे लगा, तो अचानक उसका पांव स्लिप हो गया, जिसके कारण से दोनों नहर में गिर गए। सेल्फी ले रहे थे, ऐसी बात सामने आई है सर? नहीं, ऐसी तो कोई बात मेरे सामने नहीं आई। ये पता लगा भी जैसे गौरव पानी में अपना मुंह धो रहा था और वो उसकी स्पॉट के उसको पकड़े हुए खड़ा था, और जैसे ही वो तो उसका गौरव का अचानक से पाँव फिसला और वो नीचे गिर गया, और उसकी वजह से उसको बचाते बचाते वो दूसरा भी नीचे गिरा। तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है सर? पुलिस अपना तलाश करा रही है डेड बॉडी की, जैसे भी आगे कार्रवाई होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हरियाणा भारत के साथ। नमस्कार।